हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हम परमेश्वर की बेस्ट में बेस्ट, बेहतरीन में बेहतरीन क्रिएशन है, प्रीशियस, बहुत खास वचन देखेंगे। इफिसियों अध्याय 2 का 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अभी हम यहाँ पर परमेश्वर की बात को समझे। परमेश्वर जो है ना, यहाँ दर्शा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति ईश्वर की विशिष्ट कृति है और जीवन का एक उद्देश्य है, पर्पज है हम सबके जीवन में। ये मुख्य बात, मुख्य संदेश कहूँ मैं तो यही है कि ईश्वर की हम कलाकृति है। मतलब बहुत हार्ड वर्क कहा जा सकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हम ईश्वर की विशेष कारीगरी है, मसीह में नया सृजन, हम मसीह यीशु में नेक कार्य के लिए रचे गए हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्य है ये, ईश्वर ने हमारे जीवन में करने के लिए पहले से ही काम तैयार करके रखा हुआ है। विश्वास का फल जो है ना, ये स्पष्ट है कि उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह से, लेकिन अच्छे काम, गुड वर्क्स, वो उद्धार का परिणाम है। हमें अच्छे कामों के लिए सृजा गया, हमें अच्छे काम करने चाहिए। ये नहीं कि भाई हम अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं, हम अपनी मनमर्जी से सब बुरे काम किए जा रहे हैं, सारी चीज़ों में लगे हुए, टेम्पटेशन में बुरे काम भी करेंगे और हमें ब्लेसिंग्स भी चाहिए, हमें परमेश्वर से आशीष भी चाहिए और उसकी माननी भी नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। परमेश्वर ने जब हमें सृजा है अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए, तो हम उसका एक कहते हैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्र के जो लोग थे, मिस्र से जब निकाला था, हम सब जानते हैं पूरी कहानी को, और अगर नहीं जानते तो आप लोग डेफिनेटली पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि उस वक्त जो लोग कर रहे थे और जो आज के लोग कर रहे हैं कोई अंतर नहीं है। वो लोग भी कुड़कुड़ाते थे, बुराई करते थे, परमेश्वर के नाम पे रोना रोते थे, विद्रोह करते थे, सब पाकर भी कुड़कुड़ाते थे। ऐसे इट इज आज के लोग हैं। मिस्र से जो उनको निकाला था, 400 साल की गुलामी से निकाला था उनको। 400 साल मजाक नहीं होता है प्यारो, 400 साल से वो लोग गुलाम थे। 400 साल की गुलामी के साथ उनको निकाला गया। परमेश्वर ने उनका रोना, उनका दुहाई, उनकी तकलीफ को देखा, उन्हें वहां से निकाला, और बाद में सारे चमत्कार उन लोगों ने देखे। उसके बाद भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए वो लोग। वो भूल गए कि 400 साल की गुलामी से वो लोग निकले। उनको गुलामी अच्छी लग रही थी उस वक्त। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको कितने बड़े कष्ट से निकाला है। उन लोगों ने ये देखा कि भाई हम गुलामी में तो हम ये खा रहे थे, हम वो खा रहे थे, हम ऐसे रह रहे थे। वो नहीं देखा कि आपको गुलामी से निकाला। कुड़कुड़ाना, कंप्लेंट्स करना, फ्रस्ट्रेशन, परमेश्वर को कहते हैं बुरा भला कहना, डिसोबीडियंट होना। डिसोबीडियंट मतलब नकारना, हर तरीके से आज्ञाओं को नहीं मानना, जो वो बोले नहीं सुनना, हर एक बुरी चीज। ये सारी बातें संसार में नहीं कर रहे सब लोग कर रहे हैं। उतना ही कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ है, उतना ही कंप्लेन से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए लोग हैं, डिसोबीडियंट से भरे हुए लोग हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो उस वक्त लोग नहीं कर रहे थे और जो ऐसा काम नहीं है कि जो इस वक्त लोग नहीं कर रहे हैं। सब सेम है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर आदि से अंत तक एक समान है। वो उस समय भी लोगों का भला चाह रहा था, 400 साल की गुलामी से निकाला था, सारे चमत्कार उन लोगों ने देखे। रात को उनके लिए रोशनी थी, दिन को उनके लिए ठंडक थी, खाना था, मन्ना था, पानी था, सब कुछ था। लेकिन उनकी कुड़कुड़ाहट, उनका ये जो गड़बड़ी वाला जीवन था ना, परमेश्वर को दोष देने वाला जो जीवन, फ्रस्ट्रेशन वाला जीवन, डिसोबीडियंट वाले जीवन में उनकी छोटी सी जर्नी को ना इतना लंबा और इतना बड़ा कर दिया। और ऐसा हुआ कि वो लोग फलवंत जगह भी नहीं देख पाए। वही आज के लोगों का हाल है। इतना ज़्यादा परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनके खिलाफ कार्य करते हैं, और फिर आशीष वाला जीवन नहीं देखते तो फिर उसी को बुरा बोलते हैं। तो क्या अंतर है वो मिस्र के लोगों में और आज के लोगों में? मूसा और हारून को भी उन लोगों ने इतना परेशान कर दिया था कि वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आके परमेश्वर की आज्ञा से चूक गए। सोचिए, कई बार क्या होता है ना, जो विश्वासी होता है ना, बहुत बार कोशिश करते हैं कि समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर सामने वाला जब नहीं समझता है तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन वो विश्वासी में आ जाता है, तो वो खुद भी भटक जाते हैं। जैसा मूसा और हारून के साथ हुआ था, उस वक्त उन लोगों को मतलब इतना तंग कर दिया था, इतना उन लोगों को कुड़कुड़ाहट से भर दिया था कि उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा से चूक गए। वो लोग वो फलवंत देश में दोनों नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा था मूसा को कि पानी के लिए जब कुड़कुड़ा रहे थे कि एक बार लाठी मारना, लेकिन मूसा इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने 2 बार लाठी मारी। परमेश्वर की बात को उसने सुना नहीं ध्यान से। दोनों को फलवंत देश नहीं देखने मिला, नहीं जा पाए वो लोग।
किसी को भी, हर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आप परेशान खुद होते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। आप अपना फ्रस्ट्रेशन खुद तो रखते हो, दूसरों के ऊपर भी उतारते हो, तो दूसरों को भी वो फ्रस्ट्रेशन में आप ला देते हो। और यहाँ तक परेशान नहीं करना चाहिए कि वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाए। यहाँ पर क्या है ना, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं इस दुनिया में, मेरे जीवन भी बहुत सरल सादा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन इतना होता है कि यार ये पर्सन क्यों नहीं समझ रहा है, या क्यों नहीं समझ रहा, मैं क्या करूं प्रभु, तो मुझे रास्ता दिखा। मैं कई बार मतलब लड़ाई हो जाती है, मुझे पता है कि गलत है, ये बात सही नहीं है, प्रभु के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एहसास पवित्र आत्मा करवाती है और फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो देना नहीं चाहिए। फ्रस्ट्रेशन जो आप सामने वाले को देते हो, फ्रस्ट्रेशन परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है, और आप परमेश्वर के खिलाफ तो हो ही, आप सामने वाले को भी कर देते हो। आपको वो करना चाहिए जो परमेश्वर आपको करने को कह रहा है। परमेश्वर क्या कहता है? अधीन रहने को कहता है। हमारे जीवन में वो आज़ादी लाता है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स लाता है, हमें उसके फलवंत देश में पहुंचाता है, जिस देश को उसने हमारे लिए रखा है। और आप देखिए, कभी भी परमेश्वर हम सब के लिए, हम सब बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ रखता है। हमारी सोच एक गुलाब की होती है, वो गुलदस्ता रेडी रखता है, लेकिन हमें वो गुलदस्ता नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें नहीं है। हमारी सोच जो है ना, बहुत निमित है, छोटी सोच है हमारी। हमारी सोच इतनी बड़ी जाती ही नहीं है। हमको जो चाहिए, मतलब मुझे साइकिल चाहिए तो बस साइकिल ही चाहिए, भले उसने मेरे लिए प्लेन रखा है, पर मुझे साइकिल ही चाहिए भाई। तो ये नेचर है इंसान का। फ्रस्ट्रेशन में साइकिल नहीं मिल रही है, प्रभु ने मेरे लिए ये नहीं है, प्रभु मेरा अच्छा नहीं है, तेरा प्रभु तो ये, तेरा प्रभु तो, अरे यार सोचो, नम्रता हम्बलनेस से सोचो, प्रेम से सोचो कि प्रभु ने आपसे प्यार किया है। क्या आप इस योग्य हो, मैं इस योग्य हूँ कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मुझसे प्यार करे, हम सबसे प्यार करे? लेकिन उसने प्यार किया, उसने ग्रेस दिया, उसने अनुग्रह किया। प्रभु जो चाहता है ना, हमारे लिए भलाई चाहता है, अच्छा ही चाहता है, वो कभी हम सबके लिए बुराई नहीं चाहता है। वचन कहता है यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि और नाश की नहीं है, वो कुशल ही की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए वचन कितना स्पष्ट है, कितना प्यारा है, क्लियर है, एकदम क्लियर है कि प्रभु की ये वाणी है, और प्रभु जो कहता है वो करता है। मैंने हजारों बार बोला है, अनगिनत बार बोला है, और जब तक मैं जिंदा हूँ बोलूंगी कि प्रभु इंसानों जैसा झूठा मक्कार करे भी नहीं है। वो जो कहता है वो करता है। उसने जो कहा है कि उसकी कल्पना तुम्हारे विषय में हानि और नाश की नहीं है और कुशल की है, तो वो है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मतलब हमें आज्ञाकारिता और अधीनता में रहना है। हमारा हृदय साफ होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, हमारी भूल हमें मान लेनी चाहिए, और कुड़कुड़ाना बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे मिस्र के लोगों ने किया और आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। प्रभु हमें गुलामी से निकालता है, हमें आज़ाद करता है, हमें खुशनुमा जीवन देता है, हमें कहते हैं ना एक अच्छी जगह पहुंचाने के लिए दूसरी जगह से निकालता है, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देना चाहता है। वो उसके लायक पहले तो हमें बनना होगा ना, अपने आप को बनाना है उस लायक कि प्रभु सारी चीज़ें हमें दे। ये वचन हम सब जानते हैं, जो विश्वास करता है, जो बाइबल पढ़ता है, सबको पता है कि प्रभु ने क्या कहा यिर्मयाह 29:11, लेकिन पूरी तरह से अपने जीवन में उतारते नहीं है। परमेश्वर ने हर एक कदम पर साफ साफ कहा है कि उसने हमारे लिए पहले से योजना बना के रखी, तो बना के रखी, तो बना के रखी है। अब मिस्र के लोगों को 400 साल की गुलामी से निकाला, तो योजना क्लियर थी कि वो फलवंत देश में ले जाएगा। उसकी योजना तो पहले से थी ना, लेकिन उसकी योजना को किसी ने समझा नहीं, समझा उसकी योजना पर कॉन्सेंट्रेट किया नहीं किया, अपने आप को निखारा नहीं निखारा, आज्ञाकारिता में रखा नहीं रखा, अधीनता में रखा नहीं रखा। परमेश्वर जब कोई काम करता है ना, तो वो पूरा करता है, उसकी योजना क्लियर होती है, पहले से क्लियर होती है। बस उसे हमें समझना है। हमारे जीवन में हमें अपने जीवन को क्लियर रखना है, हमारे हृदय को क्लियर रखना है, हमारे जो भी पाप है उसे मानना है, अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, और परमेश्वर को महिमा देनी है हर एक काम में। और परमेश्वर की योजना हमारी कल्पना जो है उससे बहुत परे है, बहुत परे है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके हमारे जीवन में योजना हानि और नाश की न थी, न है, न कभी होगी। वो हमारी आशा पूरी करता है, बस हमें उसके अधीनता में रहना नहीं आता है। वो हमें जैसा चाहता है ना, जिस उद्देश्य से भेजा, वो फलवंत देश दिखाना चाहता है, फलवंत जीवन देना चाहता है, फलवंत बनाना चाहता है। तो हमें उस लायक बनाना चाहिए अपने आप को, और परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखिए, परमेश्वर की योजना को पूरा होने दीजिए अपने जीवन में,
अपनी मनमानी ना करके परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को जिए और फिर देखिए आप कैसे फलवंत होते, कैसे राइचियसनेस का वो पर्वत आपको मिलता है और कैसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती है। बस प्रभु की बातों को समझने की कोशिश करिए, अपनी बुद्धि और ज्ञान के तरीके से ना चलिए। प्रभु भला है, सबके लिए भला है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।